गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गुरु का दिन है, तो गुरु के दिन यानी गुरुवार के दिन हमारे इस आजादी अचीवर के जूम पोर्टल पे गुरु के द्वारा सेशन होता है। तो पहले सेशन को प्रारंभ करवाने से पहले अपने सभी गुरुओं को ध्यान में रखते हुए गुरुओं के प्रति समर्पित एक दोहा मैं कहने जा रही हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अपने सभी गुरुओं को मैं सादर नमन करते हुए और आज के सेशन में आज के खास सेशन को प्रस्तुत करने के लिए हम अपने आजादी अचीवर के महागुरु और हम सबके मार्गदर्शक प्रशिक्षक आशुतोष सर को जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करने जा रहे हैं, जिनके बारे में मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहती हूँ कि वे अपने निजी जीवन में भी शिक्षक हैं और पेशे से भी एक सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं और हम सबके भी महान शिक्षक हैं, जो हर दिन 5 बजे की पाठशाला में हम लोगों को नित्य नई नई शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित करते रहते हैं। तो आज का सेशन भी बहुत खास होने वाला है, तो आप सभी डायरी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए और आप लोगों के बीच में आ रहे हैं हम सबके महागुरु आशुतोष सर। तो आशुतोष सर, आपका वेलकम है। बहुत बहुत धन्यवाद सविता दी, और बहुत ही अच्छे शब्दों से आपने हमारा वेलकम किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है हम लोग को, वर्क इज इजी इफ यू नो मेथड। अगर आप तरीका जान लें, अगर हम तरीका जान लें तो हमारा जो वर्क हो जाएगा बहुत आसान हो जाएगा। तो निश्चित रूप से इन तरीकों को आज हम लोग जानेंगे कि आखिर वो कौन से तरीके हैं। इनको जानने के बाद हमारा जो जीवन है वो आसान हो जाएगा, हमारा सफलता जो है आसान हो जाएगा। हमारा सफलता अगर आसान हो गया तो मजा आ जाएगा। और निश्चित रूप से हम लोग इस बिजनेस में आए हैं या किसी भी काम में जुड़े हुए हैं, किसी काम में है, तो निश्चित रूप से वो सफलता का ध्यान हमको होगा कि हम सफल होना चाहते हैं। अगर हम सफल होना चाहते हैं तो हमारे काम को, हमारी आदतों को सुधारना होगा। हम इसके लिए क्या करेंगे? इंटेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। कहने का मतलब कि हमको ये 2 काम करना है। अगर हमारा इंटेंशन सही हो गया और उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया तो काम बड़ा हो जाएगा। हम कुछ दिन पहले एक कहानी कहे थे कि 2 घड़े बनाने वालों को टास्क दिया गया कि आप अच्छा घड़ा बनाइए, और दूसरे को कहा गया कि आप ज्यादा से ज्यादा घड़ा बनाइए। और दोनों लोग घड़ा बनाना शुरू किए, और बाद में ये हुआ कि जो ज्यादा घड़ा बना रहा था उसका घड़ा भी अच्छा होने लगा। यानी कि वो बार बार अभ्यास कर रहा था, और अभ्यास का नतीजा क्या हुआ कि ज्यादा घड़ा बनाने के चक्कर में वो घड़ा बनाने में निपुण हो गया और उसका सारा घड़ा अच्छा बनने लगा। तो हमको क्या करना है? हमको भी वो हैबिट बना लेनी है, हमको वो आदत बना लेनी है, और हमको वो तरीका ढूंढ लेना है। हमको वो तरीका ढूंढ लेना है जिसके कारण से हमारा जीवन जो है सफल हो जाए, और हमारी सफलता जो है वो हमसे बहुत ज्यादा निकट हो जाए। अब देखिए, इसके लिए कुछ लोगों को 3 भाग में विभाजित किया गया है कि 3 तरह के लोग होते हैं, और 3 तरह के लोगों को सेम वर्क दिया गया। 3 तरह के लोगों को सेम वर्क दिया गया। और जो ग्रुप 1 वाले लोग थे, ग्रुप 1 के वाले को कहा गया कि आप जो है अपने आपको जो भी करना है उसका रिकॉर्ड रखना है, पहले ग्रुप वाले को बोला गया। और दूसरे ग्रुप वाले को बोला गया कि आपको रिकॉर्ड भी रखना है, और उनको मोटिवेशन भी दिया गया। उनको कहा गया कि आपको अपने काम का रिकॉर्ड भी रखना है, और उनको मोटिवेशन भी दिया गया कि इस काम का आप रिकॉर्ड रखते हैं तो आपको ये फायदा होगा, ये फायदा ये होगा। और तीसरे ग्रुप में जो लोग थे उनको कहा गया कि आपको रिकॉर्ड तो करना ही है, और उनको मोटिवेशन भी दिया गया, प्लस उनको कहा गया कि आप जो भी वर्क है ना, उस जो टास्क है उसको लिख लेना है। तो 3 ग्रुप में लोगों को बांटा गया, और जब उसका रिजल्ट देखा गया तो रिजल्ट में हम लोगों ने देखा कि ग्रुप 1 वाले और ग्रुप 2 वाले
ये लोग डेवलप हुए लगभग 35% लोग ही इसमें सक्सेसफुल हुए। कौन लोग? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले। लेकिन ग्रुप 3 की बात करें, अगर ग्रुप 3 की बात करते हैं तो ग्रुप 3 में 91% लोग जो है डेवलप हुए। क्यों हुआ ऐसा? इसके कारण पर जरूर हम लोग को विचार करना होगा। और ये हैबिट का थीम है, हैबिट का थीम है। और हमारी जो आदत है, हमारी आदत कैसे अच्छी होगी और हम अपनी आदतों को कैसे सुधार पाएंगे, तो यही है इंटेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन थ्योरी। और वास्तव में लिखना एक बहुत बड़ी कला है। मोटिवेशन दिया गया, रिकॉर्ड भी किया गया, लेकिन लिखने का काम नहीं हुआ, इसलिए रिजल्ट जो है डाउन हो गया। हम लोग क्या करते हैं, मीटिंग में आते हैं, मीटिंग में सब बात सुनते हैं, स्क्रीन शॉट भी तैयार करते हैं, लेकिन उसको डायरी में लिखते नहीं है। अगर हम डायरी में नहीं लिखेंगे, संतोष जी की क्लास होती है, आरदेव सर की क्लास होती है, गुप्ता सर की क्लास होती है, सब लोगों की क्लास होती है, और हम लोग सुनते हैं, मोटिवेट भी हो जाते हैं, लेकिन उसको डायरी में लिखते नहीं है। क्यों डायरी में नहीं लिखते हैं? क्योंकि डायरी लिखने में समय लगेगा। डायरी लिख तो लेंगे, हो सकता है फिर पढ़ने में समय लगेगा, लेकिन अगर लिख लेने से सफलता का रेशियो अगर काफी बढ़ जाए तो लिखने में क्या हर्ज है। तो निश्चित रूप से राइटिंग इंटेंशन क्लियरली हमको करना है। कहने में तो हमारा इंटेंशन जो है राइटिंग का ही होना चाहिए। सविता दी ने शुरू में ही कहा कि हम लोग को डायरी और कलम लेकर के बैठ जाना है, क्योंकि डायरी कलम जब साथ में रहेगी तो कुछ ना कुछ तो लिखेंगे, और जब हम लिखेंगे ना, तो जब उसका रिवीजन करेंगे तो बड़ा काम हो जाएगा। और बड़ा काम करने के लिए हम लोग आए हैं इस बिजनेस में। छोटे काम तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन छोटे काम करते करते बड़े काम हो जाए, ये तो बड़ी बात होगी ना। हम लोग छोटे छोटे काम, छोटे छोटे स्टेप में बड़ा काम करेंगे। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हमारा जो परफॉर्मेंस होगा वो क्यू में आना चाहिए। जैसे कि हमारा ये होता है कि सुबह हम उठते हैं, उठने के साथ हमारा जो माइंड है वो क्लियर वे में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम उठने के साथ सोचते हैं कि अच्छा क्या करें, हमको करना क्या है, अपना जो भी प्रोग्राम है उसको फिट कर लेना है। हमारा सारा प्रोग्राम जो है फिट हो जाना चाहिए, और उसको एक क्यू में सजा लेना है कि जैसे हम सब सवेरे उठेंगे तो हमको एक गिलास गर्म पानी चाहिए, फिर हम फ्रेश होंगे, फिर हमको ब्रश करना है। आप जिसमें फ्रेश हो रहे हैं उसमें एक अच्छा सा यूट्यूब का वीडियो सुन सकते हैं, कान में ईयरफोन लगा लीजिए, ब्लूटूथ लगा लीजिए, या आप एक अच्छा वीडियो सुन सकते हैं। आप ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करने समय एक अच्छा सा कोई ऑडियो सॉन्ग जो है, अच्छा मोटिवेशनल सॉन्ग आप सुन सकते हैं। तो कुछ काम ऐसे होंगे जो इनको कि एक टास्क के रूप में आपको सजा लेना होगा। और जब उसको हम एक क्यू के रूप में और एक टास्क के रूप में सजा लेंगे, जीवन में उसको उतार लेंगे, तो यही हमारी चीज जो है धीरे धीरे आगे चल करके हैबिट बन जाती है। और जब हैबिट बन जाती है तो फिर से वही कहानी कि घड़ा बनाते बनाते, जो घड़ा बनाने वाला अच्छा घड़ा नहीं बना रहा था, लेकिन ज्यादा घड़ा बना रहा था, घड़ा बनाने का हैबिट जो है वो बना लिया, तो उसके हाथ से भी अच्छा घड़ा बनने लगा। और ये जो है काम कब होगा, जब हमारा विल पावर मजबूत होगा। जब विल पावर की बात बताते हैं तो विल पावर के साथ एक स्किल पावर है, दो पावर होना चाहिए हम लोग के पास में। हम लोग के पास में दो पावर होना चाहिए, एक विल पावर और दूसरा स्किल पावर। विल पावर क्या होता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो अच्छा है या बहुत अच्छा है, अच्छा है या बहुत अच्छा है। तो अगर हमारा काम अच्छा है तो पहला चीज तो है कि हम इसको किसी को बता सकते हैं। हमारा भीतर से हृदय जो है मजबूत होना चाहिए कि हम जो काम किसी को बता रहे हैं या हम जो काम कर रहे हैं इसके बारे में किसी को बता रहे हैं, तो हमारा हमारा लब जो है ना कपना नहीं चाहिए, हमारे होठ जो है ना कपने नहीं चाहिए। हम डायरेक्ट वे में किसी को बता सकते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है, और इस काम को करके लोग अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अब बताइए कि हम लोग केवल एक रजिस्ट्रेशन कराने से कोई भी प्रोडक्ट सस्ते पाते हैं, ये 10 से 15%, 20% तक का डिस्काउंट मिलता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि अगर हम 15 तारीख के पहले खरीदारी करते हैं तो यहाँ पे 10% का उपहार भी मिलता है। इसके बाद अगर साल भर हम लोग सामान खरीदे, घर का सारा सामान खरीदे, तो 25% का एक्स्ट्रा लॉयल्टी बेनिफिट मिलता है। और सबसे बड़ी बात की अगर कोई सामान पसंद ना हो तो 10%, 20%, यहाँ तक कि 25% यूज करने के बाद भी उसको आप लौटा सकते हैं, और उसके बदले आप या तो दूसरा सामान ले सकते हैं या उसका पैसा वापस ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात इसके साथ साथ क्या है कि इसको यूज करके आप
गाड़ी खरीद सकते हैं, कंपनी से ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, विदेश यात्रा ले सकते हैं और ढेर सारे पैसे ले सकते हैं और अपने जनरेशन को सुधार सकते हैं। तो यहाँ पर हमको जब ये सारी बातों का ज्ञान होगा ना, तो हमारा विल पावर मजबूत हो जाएगा। हम लोग किसी को ठगने का काम नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब इतना बेनिफिट हमको मिलता है, तो सारा सामान बाजार से सस्ता मिलता है। बहुत सारे लोग बिजनेस में आते हैं और केवल लॉयल्टी भी कर लेना, तो बाजार से उनको सस्ते सामान मिलेंगे और अच्छे सामान मिलेंगे। तो अगर ये सारा चीज आप अगर सोच लें, तो हमारा विल पावर मजबूत है। बस समस्या यही आती है कि हम किसी को बताते हैं और वो आदमी ना कह देता है। यहीं से यहीं से दिक्कत होने लगती है। और हमको यहाँ से क्या करना है, छोटा सा शुरुआत करना है, बिगिन फ्रॉम स्मॉल। हमने कुछ दिन पहले ये बात रखी थी कि आप लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं। हमारे पास 6 महीना के बाद, साल भर के बाद ढेर सारा गिफ्ट का सामान आ जाता है। आप उसमें सैनिटाइजर छोटा मंगवा लीजिए, छोटा साबुन मंगवा लीजिए, अगरबत्ती मंगा लीजिए। आज हमने एक कहीं वीडियो में देखा था कि बांस की तिल्ली वाली अगरबत्ती जो होती है बहुत हानिकारक होती है। और हम लोग की जो अगरबत्ती है, हम लोग की जो अगरबत्ती कंपनी के द्वारा हम लोग को मिल रही है, उसमें बांस की तिल्ली का प्रयोग नहीं होता है, इसमें किसी और लकड़ी का प्रयोग होता है। तो यहाँ से भी आप अगरबत्ती को प्रमोट कर सकते हैं, हम अपने साबुन को प्रमोट कर सकते हैं। हमको बहुत सारा गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट मिलता है तो हम बहुत लोगों को गिफ्ट भी दे सकते हैं। और छोटा छोटा काम होता क्या है कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं दिन भर में, और उनकी अगर बड़ाई हम ढूंढ लें, उनकी अच्छाई ढूंढ लें, तो अच्छाई ढूंढने के बाद एक बड़ा काम हो सकता है। उनसे मिले, मुस्कुराइए, उनकी बात सुनिए, वो जो कहना चाहते हैं उनको सुनते चलिए। हमने पिछले अध्याय में या पिछली बात में ये भी कहा था कि लोगों को अपना बनाइए। और लोगों को अपना बनाने का सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा उपाय क्या है, उनको सुनना शुरू करिए। वो जो बात कहते हैं सुनते चलिए, सुनते चलिए। जब उनकी बात समाप्त हो जाए, तब थोड़ी सी अपनी बात रख लीजिए। अपनी सी बात क्या रखनी है, एक अच्छा सा सैनिटाइजर निकालिए। भाई आप तो बहुत अच्छे वक्ता हैं और आपसे हमने बहुत कुछ सीखा। चलिए, तो बहुत अच्छी सी जानकारी आपने दी। लीजिए, हमने एक आपके लिए एक गिफ्ट रखा है। ये गिफ्ट आपके लिए, एक सैनिटाइजर उनको गिफ्ट किए, एक साबुन उनको गिफ्ट किए। ऐसे कर करके हमारा बिजनेस जो है अननोन जगह पे भी बड़ा हो सकता है। और इसको हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, इसको तब बता रहे हैं आपको। हम प्रैक्टिकली करके इसको, इस बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर से बात आती है, रिपीटिंग द टास्क इज द की। हमको एक ही काम को बार बार करना है, नए नए लोगों से मिलना है, उनकी बात सुननी है, उनकी समस्या सुननी है, और जैसे ही समस्या सुने वैसे ही समाधान दीजिए। जैसे ही समस्या सुने वैसे ही समाधान दीजिए। आज हम इंटर की परीक्षा में थे, और वहां पे मेरी साथ जो शिक्षक की ड्यूटी लगी थी, वो बहुत अच्छे वक्ता थे और बोलते रहे, हम चुपचाप सुनते रहे। बाद में पता चला कि उनको फैटी लीवर है। तो हमने अपना प्रोडक्ट तुरंत प्रमोट कर लिया कि भाई हमारे ये प्रोडक्ट है, इनके प्रोडक्ट से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर क्या हुआ, हमने कंज्यूमर बना लिया। 3 घंटे की दोस्ती हुई और उसमें हमने उनको कंज्यूमर बनाया। तो हमको क्या करना है, एक ही काम को बार बार रिपीट करना है। फिर से बता रहे हैं, लोगों के साथ दोस्ती करनी है, लोगों के साथ दोस्ती करनी है, लोगों के साथ दोस्ती करनी है। इस बात को हम 3 बार बोले हैं, और इस बार को हम 5 बार 7 बार भी बोलेंगे तो एक ही काम है, लोगों से दोस्ती करनी है, उनके साथ रिलेशन बना कर रखना है, अच्छा रिलेशन बना के रखना है, ईमानदारी और सच्चाई का बिजनेस क्या कहते हैं, रिलेशन बना के रखना है। तब हम लोग का बिजनेस जो है बड़ा होगा। हमको सबके साथ अच्छे से रिश्ता निभाना है। कोई हमारे साथ बुरा करता है, उसके साथ भी हमको अच्छा व्यवहार रखना है। जो हमारे बारे में बुरा सोचता है, उसके साथ भी हमको अच्छा व्यवहार करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस सिस्टम की बदौलत वो फिर हमारे साथ आएगा, निश्चित रूप से हमारे साथ आएगा, क्योंकि हमने कर्म अच्छे किए हैं। उसको जिस दिन एहसास होगा कि नहीं सर हमारे साथ हमेशा अच्छा किए, हम उनको बहुत बुरा बोले, हम उनके बारे में बहुत बुरा सोचे, उसके बाद भी सर हमारे बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचे। आप एक माता की भांति सोचिए, माता अपने पुत्रों के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती है। और पुत्र भले अपनी माता के बारे में बुरा सोचता हो या अपने पिता के बारे में गलत सोचता हो, लेकिन माता पिता कभी अपने पुत्रों के बारे में गलत सोच ही नहीं सकते हैं। तो हमको क्या करना है, लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखना है, अच्छे से लेके चलना है लोगों को। और यहाँ पे फिर से बात आती है, आस्क योरसेल्फ इफ यू वांट टू रीड मोर। अब यहाँ पर एक दूसरा टॉपिक आया कि अगर हमको ज्यादा पढ़ने की इच्छा है, अगर हमको ज्यादा पढ़ने की इच्छा है तो हम क्या करेंगे। हम एक हैबिट बनाएंगे, सुबह उठ करके फ्रेश होने के बाद हम तब तक ब्रश न करेंगे जब तक हम 2 पेज पढ़ न लें। अगर 2 पेज पढ़ लेंगे
तो फिर धीरे धीरे क्या होगी, तीसरा पेज पढ़ने की इच्छा होगी, फिर धीरे धीरे चौथे पेज पढ़ने की इच्छा होगी, उसके बाद ब्रश करेंगे। आप ऐसा भी काम कर सकते हैं कि 2 महत्वपूर्ण काम के बीच में अपना कुछ नया काम रख लीजिए। जैसे कि हमको 2 लोगों से बात करनी है, हम इस बिजनेस में आए तो हर दिन 2 लोगों से बात करनी है, और हर दिन अगर 2 लोगों से बातचीत किया हमने, तो महीने में 60 लोगों से हमारी बातचीत हो जाएगी। और जब 60 लोगों से बातचीत हो जाएगी, तो मान के चलिए कम से कम 20 लोग आपके प्लान को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम लोग को करना क्या होता है, बस 4 लाइन की शरद चौधरी जी वाली लाइन बोलनी होती है कि ज्यादातर लोग इस बिजनेस में इसलिए आते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो अपना काम करते हुए इस काम को कर सकते हैं, इस काम को सीख सकते हैं और एक बड़ा सा इनकम जनरेट कर सकते हैं। और करे भी क्यों ना, मात्र 3 से 4,000 5,000 की खरीदारी, जो कि घर की आवश्यक सामानों की खरीदारी होती है, उसको करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इस बिजनेस को नहीं कर पाते हैं, जिनको या तो ये समझ में नहीं आता है, या उनको साइड इनकम की आवश्यकता नहीं होती है, या इकट्ठे उनको 3 से 5,000 खर्च करने के लिए नहीं होता है। और मेरा काम बस इतना ही है, कंपनी हमको पेमेंट देती है, कंपनी हमको हर महीने 7, 8 या 9 तारीख को बोनस देती है। तो इसके लिए हमको बस इतना ही करना होता है कि कंपनी की बातों को, कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के प्लान के बारे में लोगों के बीच में रखना होता है। और सामने वाले का डिसीजन अगर है तो उसके साथ हम लोग चलते हैं, सीखते हैं। अगर सामने वाले का डिसीजन अच्छा है तो हमारे लिए अच्छा है, अगर सामने वाले का डिसीजन अच्छा अभी नहीं है तो हम उनका इंतजार करते हैं, क्योंकि ग्राहक देवता है। और हमारा काम बस इतना ही है, प्रेजेंटेशन रखना और सिर्फ से सामने वाले के डिसीजन के आधार से ही और उनके डिसीजन लेने के बाद ही हम लोग उनके साथ धीरे धीरे इस काम को सीखते हैं और आगे उनके साथ चलते हैं। और यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वर्जन ऑफ टास्क, छोटा छोटा काम लेना है। जैसे भी हमने बताया कि 1 पेज पढ़े, हमको हर दिन 2 लोगों से बात करनी है, हर दिन हम 1 लोगों से ही बात कर सकते हैं। मात्र 1 लोग से ही बात करेंगे तो भी महीना में 30 लोग से बातचीत होगी, और 30 से अगर बातचीत होगी तो 10 लोग आपके प्लान को सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे, और 10 लोग अगर प्लान को सुने ना तो 2 लोग जरूर आपके साथ ज्वाइन करेंगे। और इस महीना का और इसके पिछला महीना का मेन थीम यही था कि नई ज्वाइनिंग लगाइए, नई ज्वाइनिंग लगाइए, नई ज्वाइनिंग लगाइए, और नई ज्वाइनिंग लगाने के साथ उनको एक्टिवेट करिए। एक्टिवेट 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 5,000 जितना हो वहां से एक्टिवेट करिए, जैसे है वैसे एक्टिवेट करिए। और जब एक्टिवेट करते हैं तो एक दिन आपकी टीम जो है बड़ी हो जाएगी। और ये हैबिट स्टैकिंग, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप जो है कोई बड़ा काम जो आप ऑलरेडी करते हैं, जैसे पूजा करना आपको हर दिन जरूरी है, तो आप ये सोच लीजिए कि नहीं, जब तक हम 2 लोगों से बात नहीं करेंगे तब तक पूजा नहीं करेंगे। और ये जब काम करना शुरू कर देंगे ना, किसी बड़े काम के पीछे, किसी बड़े काम के पीछे जो कि आपको करना जरूरी है, उस काम के पीछे अगर ये चीज डाल दिए ना तो आपका हैबिट बन जाएगा और ये बड़ा काम हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया, अगर हमको स्नान करना है, अगर हमको स्नान करना है, अगर हम ये सोच लें कि हम तब तक स्नान नहीं करेंगे जब तक हम 2 लोगों से बात नहीं करेंगे, हम तब तक पूजा नहीं करेंगे जब तक हम 2 आदमी से बात नहीं कर लेंगे, हम तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक एक आदमी को प्लान समझा नहीं देंगे। तो स्टैक बिहाइंड द हैबिट, जो आदत आपकी ऑलरेडी पहले से बनी हुई है उसके साथ जो है इस चीज को, नई आदत को डाल देनी है। क्योंकि मोदी केयर के लिए समय आपको इसी 24 घंटा में से निकालना है। हर हाल में मोदी केयर के लिए समय आपको इसी 24 घंटा में से निकालना है। और उसके लिए क्या करना होगा, जो आपका ऑलरेडी हैबिट बना हुआ है दिन भर का, जो आपका हैबिट बना हुआ है, देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, यूजिंग हैबिट्स टू डेवलप न्यू हैबिट। आप जो आदत ऑलरेडी बना के रखे हैं उसी के साथ इसको लगाइए, उसी के साथ इसको साथ में रखिएगा तो जाके अच्छा होगा। शाम का नाश्ता कर रहे हैं, जब तक एक आदमी से हम मिलेंगे नहीं, जब तक एक आदमी को प्लान नहीं दिखाएंगे तब तक हम नाश्ता नहीं करेंगे। या 2 आदतों के बीच में आप इसको रख सकते हैं, जैसे कि स्नान करने के बाद हमको पूजा करना है, तो स्नान करने के बाद पूजा करने के बीच का जो समय होता है, हम कपड़ा वगैरह पहनते हैं या और जब पूजा वूजा की तैयारी करते हैं तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, एक हम लोग का जो हर आप देखते हैं कि हर दिन हम लोग का एक वीडियो अपलोड होता है यूट्यूब पे। आप क्या कर सकते हैं, आप एक यूट्यूब का वीडियो हम लोग का निकालिए और उसको सुन लीजिए। 40 मिनट का वीडियो है, आप 20 मिनट सुन लीजिए, आप 10 मिनट सुन लीजिए। थोड़ा सा उसका स्पीड बढ़ा करके आप 40 मिनट के वीडियो को 10 मिनट में सुन सकते हैं, 20 मिनट में सुन सकते हैं। स्पीड बढ़ाने का भी एक नया टेक्निक यूट्यूब में आ गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 काम के बीच में अपना नया काम को डालिए और मोदी केयर को इजाद करिए और मोदी केयर का सिस्टम डेवलप करिए। और मोदी केयर का सिस्टम क्या है, वही है, आपको लिस्ट बनानी है, आपको लोगों को प्लान दिखाना है, लोगों को मीटिंग में लाना है, लोगों को सेमिनार में लाना है, लोगों की खरीदारी करवानी है और उनका फॉलो अप करते हुए उनके साथ चलना है।
हम ज्यादा सिखाने की बात नहीं कहते हैं, हम कहते हैं लोगों के साथ सीखने का अभ्यास बनाइए। हम लोगों को सिखाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक दूसरा कल्चर यहाँ पर बनना शुरू हो जाएगा। हमको क्या करना है, लोगों के साथ सीखना है। हम जहाँ सीखते हैं वहीं पर उसको भी कहिए भाई हम और आप दोनों शिष्य हैं, हम और दोनों सहपाठी हैं, हम दोनों मिल करके सीखेंगे और एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग हर दिन 5 बजे सीखेंगे। अगर सीखने के साथ लोगों को तैयार किए, अपने साथी की तलाश करेंगे तो निश्चित से सफलता मिलेगी। यहाँ पे देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, डोंट मेक हैबिट डेवलपमेंट डिफिकल्ट। इसको बहुत ज्यादा कष्टदायक नहीं बनाना है, इसको बहुत ज्यादा कष्टदायक नहीं बनाना है, एकदम आराम से इजी वे में करते चलना है। शुरू में थोड़ा सा कष्ट होगा, हम जानते हैं शुरू में कष्ट होगा और शुरू में सब लोगों को कष्ट हुआ है, लेकिन जो लोग शुरू में कष्ट सह लिए, आज हमको याद है कि गुप्ता सर मोटरसाइकिल से, रंजन सर मोटरसाइकिल से, एक ही मोटरसाइकिल से दोनों आते थे, बीच में कार्टून रहता था, पीछे कार्टून रहता था, आगे कार्टून रहता था या बैग रहता था, और उसी मोटरसाइकिल से रंजन सर गुप्ता आते थे हमारे यहाँ, बैठते थे नीचे दरी पे, ठंडा के दिन में नीचे दरी पे अंडरग्राउंड में दरी बिछ जाती थी, उसी में बैठते थे और आसपास के लोग आते थे और सबको रंजन सर डेमो दिखाते थे, गुप्ता सर सबको समझाते थे। तो आज देखिए गुप्ता सर और रंजन सर की आमदनी कितनी अच्छी है। तो निश्चित से शुरू में कष्ट होता है, लेकिन जो लोग कष्ट सह लिए वो बड़ा काम कर जाते हैं। और यहाँ पर देखिए एक नया टॉपिक आ गया, लेस चांस टू स्किप। स्किप करने का चांस बिल्कुल मतलब लेस होना चाहिए, यानी स्किप करने का चांस जो बिल्कुल हटा देना है। जैसे हो सकता है कि सुबह में घूमने की आदत बनानी है, हमको सुबह में घूमने की आदत बनानी है। आप ये देख लीजिए कि हमको 2 लगातार दिन स्किप नहीं करना है। किसी एक दिन हो सकता है स्किप हो जाए, लेकिन दूसरा दिन बिल्कुल हर हाल में स्किप नहीं करना है। ये आदत भी अगर बनाते हैं ना तो भी बड़ा काम हो जाएगा और तो भी हैबिट जो है हमारी अच्छी हो जाएगी। हमको ठीक है, आज मान लिया कि बहुत ज्यादा व्यस्ततम कार्य था, आज हमने किसी से बातचीत नहीं की, आज बहुत ज्यादा काम था, थोड़ा सा ही फुर्सत नहीं मिला, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन कल हमको ये काम को करना है, यानी 2 दिन स्किप नहीं करना है। ठीक है, 2 दिन स्किप नहीं करना है। टू से ब्रेक मतलब क्या लिखा हुआ है कि हमको 2 लगातार दिन ब्रेक नहीं करना है, यानी एक दिन ब्रेक किए तो अगला दिन उसका मेकअप करना है, उसका अगला दिन काम करना है। सबको पता है कि आज 3 तारीख है और 3 तारीख तक जो लोग अपना ऑर्डर लगा लेंगे वो ठीक है। 4, 5, 6 3 दिन आपका ऑर्डर नहीं लगने वाला है डीपी से, और 3 दिन आपका ऑर्डर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा लाइफ स्टाइल सेंटर, पटना हो, जहां जहां लाइफ स्टाइल सेंटर है वहीं से आपका ऑर्डर लग सकता है बाकी 3 दिन। तो जो लोग ऑर्डर नहीं लगाए हैं अभी तक और जो आवश्यक सामान है उसका ऑर्डर आज ही लगा ले, जितना जल्दी हो सके 12 बजे के पहले अपना ऑर्डर लगा लीजिए, नहीं तो 3 दिन ऑर्डर नहीं लगेगा डीपी से, ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं लगेगा। तो ये सब क्या करना है, हमको हमको मेरी आदत कैसे सुधरेगी, निश्चित से आदत मेरी तब सुधरेगी जब हम अच्छी आदतों के बीच में कुछ नई आदत लगाएंगे। हमको तो हर हाल में लोगों से बात करना ही है। रमेश सर कैसे कहते हैं कि हमारा रॉ मटेरियल क्या है, लोग है, और लोग को जब आप अपना नहीं बनाएंगे, लोगों को समझेंगे नहीं और लोगों के हिसाब से अगर आप नहीं चलेंगे तो काम आपका बड़ा नहीं होगा, लोगों से तो मिलना ही पड़ेगा। हम एक और कहानी बताए थे कि एक राजा के पास एक अड़ियल घोड़ा था और घोड़े को सुधार एक आदमी आया था, एक ऐसा आदमी आया जो कि कहा कि मैं घोड़े को सुधार सकता हूँ, और घोड़ा को ले गया, 15 दिन रखा और 15 दिन के बाद फिर उस घोड़े को लेकर के आया, 1 महीना के बाद शायद लेकर के आया और घोड़ा बिल्कुल सुधरा हुआ था। घोड़ा कैसे सुधरा हुआ था, उसे पूछा तो बोला कि हम तो कुछ नहीं किए, 15 दिन ये जो करता था उसी के साथ हम भी, ये जो करता था हम भी वही करते थे, ये खाता था तो हम भी खाते थे, ये चलता था तो हम चलते थे, ये रुक जाता था तो हम भी रुक जाते थे। तो 15 दिन तक इसको हम विश्वास दिलाए कि हम भी आप ही की तरह सोच रखते हैं और जैसे आप हैं वैसे ही हम हैं। इसके बाद जब इसको विश्वास हो गया कि हम दोनों एक जैसे हैं, तब फिर क्या हुआ कि हमसे इसकी दोस्ती हो गई और उसके बाद हम जो करते थे वही काम ये भी करने लगा। तो हमको ये काम इस बिजनेस में भी करना है, बिजनेस में, और ये बहुत बड़ा काम करता है। हमको लोगों के हिसाब से चलना है, लोगों के विचार से चलना है, वो जितना समझ पाते हैं उसी के हिसाब से चलिए और धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा समझते चलिए, थोड़ा-थोड़ा समझाते चलिए और साथ लेके चलिए, एक दिन बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मेक हैबिट क्यू ऑब्वियस, कहने का मतलब है कि इसको क्यू में भी कर सकते हैं। आप अगर लिखते हैं तो लिख लीजिए पहला काम ये, दूसरा काम ये, तीसरा काम ये, चौथा काम ये, 5वां काम ये, लगातार सब काम का आप लिस्ट बना लीजिए और धीरे-धीरे निश्चित रूप से हमको विश्वास है कि धीरे-धीरे ये जो है ना एक बड़ा काम हो जाएगा और बड़ा आदत में
बड़ा आदत में ये परिवर्तित हो जाएगा। और फिर से हम बोल रहे हैं, यू विल फील द पेन। आप निश्चित रूप से इसमें दर्द महसूस करेंगे, हम जानते हैं आप इसमें दर्द महसूस करेंगे। और वो जो दर्द होगा ना, कल के डेट में बहुत ही फायदेमंद होगा। हमको याद है कि बचपन में हम अपने गुरुजी से बहुत पिटाई खाते थे, और जब हम पिटाई खाते थे ना, तो जो लोग अच्छे होते थे उस समय समाज में, वो कहते थे कि देखिए लड़का तो मार खा रहा है बहुत गुरुजी से, लेकिन कल के डेट में ये बहुत बड़ा आदमी बनेगा। तो हो सकता है कि ये भी कारण हो लोगों के बड़ा होने का, कि जो लोग बचपन में कष्ट सहते हैं, पिटाई खाते हैं गुरुजी से, या सुधरने का मौका पाते हैं, उनके लिए अच्छी जिंदगी होती है आगे चल करके। और हम फिर से कहेंगे कि कष्ट तो होगा ही, और वो दंड अपने लिए आपको निर्धारित करनी है, और दंड ऐसा रखना है जिससे आपकी जिंदगी संवर जाए। जैसे आप वैसा दंड रख सकते हैं, कुछ हम दंड रखे हैं अपने लिए, और हम चाहेंगे ये दंड आप भी अपने लिए रख सकते हैं। वो दंड क्या है? कुछ अच्छा दंड है, और उस दंड से फायदा ही होना है। जैसे अ, अगले स्लाइड में हम देखें इसको, दंड कैसा होना चाहिए कि पेन तो होगा ही। अपराध बोध होने पर सकारात्मक दंड लगाया। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुस्तक के 50 पेज पढ़ूंगा। अच्छी किताब की 50 पेज आपको पढ़नी है। कब पढ़नी है? जब आप देखें कि दिन भर हमने किसी से बातचीत नहीं की, किसी 2 नए लोगों से बातचीत नहीं की, तो रात में क्या करना है कि 50 पेज पढ़ना है। अब आप 50 पेज पढ़ेंगे तो आपको फायदा ही होगा। अब क्या होगा कि 50 पेज रात में तब तक पढ़ेंगे जब तक पूरा ना हो। हम 11 बजे या 12 बजे सोएंगे, लेकिन 50 पेज पढ़ के ही सोएंगे, ये सकारात्मक दंड हुआ। आपने 2 लोगों से बातचीत नहीं की तो आपको दंड मिला। दूसरा क्या है? अपग्रेडेशन के लिए नया कोर्स करूंगा, यानी कि नया कोर्स करूंगा। आप लिस्ट बना नहीं पा रहे हैं तो लिस्ट कैसे बनेगी, उसका क्लास करेंगे। बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो उपलब्ध है। आप मीटिंग में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे वीडियो उपलब्ध है, उसको देखिए। 2 घंटे एकांत में बैठूंगा, ये भी बहुत अच्छा दंड है। अगर एकांत में बैठ रहे हैं, मोबाइल को छोड़ के बैठ रहे हैं, तो कल से क्या करेंगे? 2 लोगों से बात करना शुरू करेंगे, 2 लोगों को प्लान देना शुरू करेंगे। 1 घंटा ज्यादा दौड़ूंगा। आप 1 घंटा ज्यादा का 1 घंटा दौड़ लीजिएगा, ये बहुत कष्टदायक है। और 1 घंटा अगर दौड़ गए ना, तो अगला दिन से 2 लोगों से बात करना तो जरूर शुरू कर दीजिएगा। और खाने में नमक नहीं खाऊंगा, ये तो और अच्छी बात है कि जब तक 2 आदमी से बात नहीं किए, 2 आदमी से बात आपने आज नहीं किया, तो रात का नमक खाना का गायब हो जाएगा। और पत्नी से कह दीजिए कि भाई अगर हम 2 आदमी का नाम आपको नहीं बताएं, तो रात में खाना में हमारे नमक नहीं दीजिएगा, यानी कि नमक के बिना ही हमारा खाना लगा दीजिएगा। तो ये क्या होगा? इससे आपको फायदा भी होगा। खाने में अगर नमक नहीं खाएंगे तो इससे भी फायदा होगा। जंक फूड नहीं खाऊंगा, और किसी पे गुस्सा नहीं करूंगा। ये सब सकारात्मक दंड है। और ये सकारात्मक दंड अगर आप लगाते हैं, किसके लिए? अपने लिए। निश्चित रूप से आप अपना प्लानिंग करिए, अपना हैबिट जो है अच्छा बनाइए। और हैबिट कैसा बनाना है? अच्छा हैबिट बनाना है, और वो हैबिट बनाना है जो मोदी केयर के लिए फायदेमंद है। जैसे 2 आदमी से बातचीत, हर दिन 2 आदमी से बातचीत। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज करना चाहेंगे इस पूरे टॉपिक को, कि अगर हमने हर दिन 2 लोगों से बातचीत की, तो क्या होगा? महीने में 60 लोगों से बातचीत होगी। 60 से बातचीत होगी, हमारी 20 लोग मीटिंग देख लेंगे, जरूर देख लेंगे। 20 लोग तैयार हो जाएंगे मीटिंग देखने के लिए, और 20 लोगों की मीटिंग अगर हो गई तो 4 लोग आ जाएंगे, और हमारा 4x4 का स्ट्रक्चर एक ही महीने में तैयार। फिर अगले महीने 60 लोगों से बातचीत करनी है। और लिस्ट कहाँ से आएगी? ये भी समस्या आती है। लिस्ट आएगी आपके मोबाइल से। अगर आपके मोबाइल में 200 लोगों का नाम नहीं है, अपने बेटे का मोबाइल निकाल लीजिए, अपने पिताजी का मोबाइल निकाल लीजिए, और उनके मोबाइल में जितना नाम है सबको लिख लीजिए। पिताजी से पूछ लीजिए कि ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सबका पैसा लिख लीजिए, सबका इनकम लिख लीजिए, सबका उम्र लिख लीजिए। ये सारा 4 चीज अगर लिख लेते हैं, और 3 वे कॉलिंग अगर आप करते हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। कल रात में मैं एक आदमी से बात कर रहा था, उसकी नई ज्वाइनिंग है, और वो पहले कह रहा था सर हम बाद में बात करते हैं। फिर उसको बोले ना कि बस एक ही तो काम करना है आपको, क्या? तो बस हमसे 5 मिनट हर दिन बात कर लीजिए रात में, और हर दिन 5 मिनट बात कर लीजिएगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। फिर वो बातचीत करते करते पता चला हमको कि वो 4-5 लोगों से बातचीत किया था, और कोई उसके साथ तैयार नहीं हुआ। तो हम कहे जानते हैं मात्र आपको 20 आदमी का लिस्ट बनाना है। तो अच्छा 20 आदमी का लिस्ट बनाना है, हाँ एक बढ़िया सा रजिस्टर बना लीजिए, उसमें 20 आदमी का नाम लिख लीजिए, और उसके नाम के साथ उसका पैसा लिख लीजिए, उसका उम्र लिख लीजिए, और हमको बता दीजिए। और हर दिन हम लोग 20 दिन में 20 आदमी से बात कर लेंगे, और 20 आदमी में देखिएगा 4 लोग तैयार हो जाएंगे।
अब क्या होगा, उसके साथ अगर हर दिन हम बातचीत करेंगे और हर दिन एक एक आदमी से बात करेंगे तो 20 लोगों से जब बातचीत हम करेंगे, इस बीच में वो सब सीख जाएगा कि हम जो कर रहे हैं वो सारा चीज वो सीख जाएगा, वो डुप्लीकेट हो जाएगा। और 20 लोगों से अगर आपने सही में 3 वे कॉलिंग के तहत बातचीत किया, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपने 20 लोगों से अपने सीनियर के साथ बात कराई, 20 लोगों के साथ आपकी बातचीत हुई और वो बातचीत आपके साथ आपके सीनियर भी हैं, ये 20 बातचीत आपके जीवन को सुधार सकता है। तब है कि हैबिट हमको बनानी है, हर रात में अपने जो भी आपके ग्रोइंग अपलाइन है उनसे समय लीजिए कि रात में सर या आपके साथ कौन सा समय फ्री मिलता है, आपके साथ हमको आधा घंटा रहना है फोन पे, बात करानी है, फिक्स कर लीजिए। और जब आप फिक्स कर लेते हैं ये चीज, और ये चीज फिक्स कर लेते हैं कि सीनियर के साथ कि हमको आधा घंटा बात करनी है और आधा घंटा हमको किसी न किसी से सीनियर से बात करानी है, और ये 3 वे कॉलिंग जो होगा ना बहुत बड़ा काम कर लेगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हम फिर से बोलते हैं, रिटेंशन बहुत जरूरी है। आपके टीम में जो लोग भी आ चुके हैं, आपके साथ जो भी बिजनेस में आए हैं, सबके साथ बात करिए। हम कहते ये नहीं कहते कि आप मोदी केयर का ही बात करिए, हम तो कहते हैं पहले उनसे रिलेशन फिर से बनाइए। उनके मन में ये जो भ्रम हो गया है ना कि हम उनसे बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, उनको मन में ये भ्रम हो गया है ना कि उनसे हम बहुत ज्यादा इच्छा रखते हैं, उनके वो काम करेंगे तो हमको पैसा आएगा। तो उनके जहन से इस बात को निकालने का प्रयास करिए, उनके साथ दोस्ती बनाइए फिर से, और उनको समझाइए कि मोदी केयर सबसे पहले आपको देखता है, और आपसे जो बचता है ना वो अपलाइन को मिलता है। एक शार्क और रोमेरा मछली वाली बात, सब भोजिता वाली बात, कि शार्क जो खाने के बाद छोड़ देता है, वही नीचे उसके पेट के पास जो सटी रिमोरा मछली होती है, उसको बचा खुचा जो शार्क के खाने के बाद जो बचता है उसी को रिमोरा मछली खाती है। तो यहाँ भी इस बिजनेस में वही होता है कि जो लोग बिजनेस में आते हैं उनको 7% का लेवल मिलता है कंपनी की तरफ से, और जो उसका अपलाइन होता है उसको क्या मिलता है 10%, तो मिला कितना 3%। यहाँ पर क्या है, जो शार्क मछली खा करके छोड़ दी वही रिमोरा मछली को मिलती है। तो कंपनी भी यही करती है कि जो भी अच्छे वर्कर होते हैं, जो भी अच्छा काम करने वाले होते हैं, पहले उनको इनकम देती है। आप देखते होंगे बहुत सारी टीमों में क्या होता है कि डाउनलाइन डायरेक्टर हो गया, डाउनलाइन को 3000 रुपया बोनस आ रहा है, 4000 बोनस आ रहा है, और उसका अपलाइन उसको क्या आ रहा है 300, 400, 500। मतलब क्या हुआ, जो काम करेगा उसको पैसा बनेगा। गरीब का बेटा गरीब नहीं रहेगा, मोदी केयर में गरीब का बेटा भी राजा बन सकता है। कब, जब वो सीखेगा, लोगों को सीखने के लिए प्रेरित करेगा। दो ही तो काम करना है, सीखना है और सीखने के लिए प्रेरित करना है। दो ही चीज मजबूत रखना है, विल पावर और स्किल पावर। विल पावर हम जो कर रहे हैं अच्छा है, लोगों को बताएंगे। स्किल पावर कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे कि लोग हमारे साथ चलेंगे। तो यही सब कुछ काम करना है, और निश्चित रूप से हमारी सफलता निश्चित है। देर तो हो सकता है लेकिन सफलता निश्चित है। और उसके लिए रवि सर की अंतिम बात, टीके रहना है, टीके रहना है, टीके रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।